और दुनिया में अपनी अपनी शान बतलाने वालों, और दुनिया में अपनी अपनी संपत्ति गिनाने वालों, जब हम रसूल आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है, दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है, दुनिया में सबसे आला इंसान कौन है, तरक्की किसने की है, अच्छा किसको कहा जाए, तो मेरे आका के जुमले खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया में सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। उससे बेहतर इंसान सबसे आला फरमाया। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चले। आज हमने कुरान को भुला दिया, ताकों में रख दिया। एक एक साल हो जाता है हम कुरान को खोल के नहीं देखते, 6-6 महीने हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं, हमारी इस्लाम की बेटियां बहनें ऐसी हैं, अल्लाहु अकबर, अगर 2 महीने 3 महीने में किसी का बस्ती में इंतकाल हो जाए तो सिर्फ कुरान तीजे में खुलता है। पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि लाओ तीजा है, कुरान पढ़ लिया जाए। ऐलान लगता है, खवातीन घरों में कुरान पढ़ने के लिए चली जाती है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि कुरान की वो बरकतें हैं, कुरान की वो अज़मतें हैं। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्ना व शफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान को याद किया, वह हफिजा, कुरान को सीने में महफूज कर लिया, वह शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा कुरान की बरकतें सुनते चलो, आओ जरा कुरान की अज़मतों को सुनते हुए चलो। अल्लाहु अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने कुरान को पढ़ा और कुरान पर अमल किया, अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजार दिया, जब उसका इंतकाल होगा, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनते हुए चले कुरान की बरकतें, कुरान की फजीलतें। ऐ मुसलमान, आज तुमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया, लेकिन आओ कुरान पूरी दुनिया की हिदायत बनकर आया है, पूरी दुनिया को रास्ता दिखलाता है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं एक हाफिज कुरान, अभी आलिम की बात नहीं है, अभी फाजिल की बात नहीं है, अभी मुफ्ती की बात नहीं है, अभी मुहद्दिस की बात नहीं है, खाली हाफिज कुरान की बात हो रही है। आका फरमाते हैं वह हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्ना व शफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक कल क़यामत में ऐलान फरमाएगा इसको जन्नत दे दी जाए, इसने कुरान को सीने में महफूज किया है, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए मेरे रब पाक परवरदिगारे आलम, मैं जन्नत में अकेला नहीं जाऊंगा, अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है। अगर उसके बाप दादा अगर गुनाहगार है और हाफिज कुरान है, अगर उसने अमल किया है, तो अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम उस कुरान की बरकत से, अल्लाहु अकबर, जो उसके सीने में कुरान है, कद इस्तौजबन नार, वो 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज कुरान के सदक़े में अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम उसको जन्नत अता फरमाएगा। अब रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए मेरे रब पाक परवरदिगारे आलम, मैं अकेला नहीं, ए अल्लाह ये मेरे वालिद है, ये मेरे 10 अफराद है, मौला परवरदिगारे आलम तेरे हबीब का फरमाने आलीशान है, रब का ऐलान होगा जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर ले, ये कुरान की बरकतें हैं, खुदा की कसम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। फरमाते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रियतिन 40 यौमा। मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, चाहे पढ़ाने वाले ये मुदर्रिसीन हो, तुम्हारी मस्जिदों के आइम्मा हो, अल्लाहु अकबर, आलिम या मुतअल्लिम, चाहे तुम्हारे मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हो, खुदा की कसम मेरे सरकार फरमाते हैं मर्रा अला क़रिया, मर्रा यमुर्रु के माने गुजरने के आते हैं, क़रा यक़रऊ के माने पढ़ने के आते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया
इस्लामिया, अगर तालिब इल्म या इसका उस्ताद अगर बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह पाक बस्ती पर रहमत करम की बारिशें फरमाता है, और अगर यही आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह पाक 40 दिन से मुर्दों से अजाब उठा लेता है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन हम कुरान को भूल गए, हम कुरान की अज़मतों को भूल गए। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ए मेरे नौजवानों, जलसे में सिर्फ इस्लाह से काम चलेगा। बहुत हो गया हंसना हंसाना, बहुत हो गया मचलना। जलसे इसलिए नहीं किए जाए कि मजा आएगा, जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी इस्लाह हो। हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कौन सी जिंदगी पे मतलब ये कि जाना चाहिए था। हमें नबी के कल्चर पे जाना चाहिए था, हमें सहाबा किराम के कल्चर को पकड़ना चाहिए था, हमें सादात के तरीके पे जाना चाहिए था। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, आज मैं तेरी जिंदगी को खोल के देखना चाहता हूँ। ये 30-30 साल के नौजवान, ये 25-25 साल के नौजवान, ये 15-20-20 साल के बच्चे, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात अज़ीज़ी नेटवर्क मौलाना सिराज साहब बैठे हैं, ये दीनी चैनल चलाते हैं। अल्लाहु अकबर, मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। ये मालूम करते हैं इस्लामी सवाल करे कि हाँ करो। मैंने खुद इनकी वीडियो में देखा, ये मौजूद है सामने। अल्लाहु अकबर, ये कहते हैं जरा नबी का नाम बतलाइएगा, जरा वुजू के फराइज बताइएगा, जरा गुस्ल के फराइज बताइएगा। किसी को बात अगर कड़वी लगे तो लगने दो। अल्लाहु अकबर, मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ, मुस्तफा का फरमान सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आदमी कहता है यार बड़े परेशान है, आदमी कहता है हाय हालात कैसे आ गए, जिधर देखो परेशानी का आलम है, हाय निजात कैसे मिलेगी। ए मुसलमान, जब अपनी जिंदगी को तू नहीं बदल सकता, अल्लाहु अकबर, तू 30 साल का हो गया, नबी का जिस उम्मत को नाम मालूम नहीं होगा वो उम्मत कटेगी ना तो उसका और क्या होगा। अल्लाहु अकबर, मुझे बताओ तो सही, सिर्फ उम्दा कपड़े पहनने से नाम मुसलमान नहीं दिया जा सकता, सिर्फ औज भरने से नाम मुसलमान नहीं दिया जा सकता। आज इस कौम को होटल में जाके 10 तरीके के खाने दे दो कि मजा आ गया। नमाज के लिए इससे मत कहो ये राजी है, कुरान पढ़ने के लिए इससे मत कहो ये राजी है। अल्लाहु अकबर। ए कौम मुसलमान के जिंदा दिल गयूर ए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये कौम मुस्लिम के नौजवान बैठे हैं। अभी मैंने एक अब्दुल्ला पठान की वीडियो देखी जो कुनरकी वाला है, 50 लोग वहां पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला पठान कहता मैं तुमसे इस्लामी 3 सवाल करूंगा, 1000 से लेकर 20,000 तक की दवा फ्री दूंगा। और सवाल कितने आसान है। जब शुरू में वो कहता है तो मैं कहता हूं यार ये कौन से सवाल करेगा, शायद सख्त सवाल करेगा जो बताए नहीं जाएंगे। लेकिन जब उसने सवाल किए वो कहता मिट्टी डालने के कलमे सुना दो जो कब्र पे मिट्टी डाली जाती है, वुजू के फराइज सुना दो, गुस्ल के फराइज सुना दो। 340 मुसलमान अब्दुल्ला पठान के सामने है। अल्लाहु अकबर। वहां गैर मुस्लिम नहीं है, सब मुसलमान है। वो कहता है आप भी देख लेना वीडियो पे, अगर कोई भी बात, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, सब मुसलमान है। एक कोई शायद मतलब ये कि गाजियाबाद के भी आए हुए हैं उस वीडियो में। बताओ मिट्टी देने के कलमे क्या है, बताओ वुजू के फराइज क्या है, बताओ गुस्ल के फराइज क्या है। अल्लाहु अकबर। रोना इस बात पे आया, वहां 20-30 मुसलमान, किसी से बताया नहीं गया कि वुजू में फराइज कितने हैं, गुस्ल में फराइज कितने हैं। अल्लाहु अकबर। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाहु अकबर। जिस मां ने, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदीन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रदाह। जिस मां ने, अल्लाहु अकबर, 9 महीने पेट में रखने के बाद पैदा किया हो, फिर कमजोरी पे उन्हीं छातियों से 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया हो, वो मां मर गई। लानत ऐसी जिंदगी पे, इससे अपनी मां की कब्र पे मिट्टी देने के जुमले तक नहीं पढ़े जा रहे। मोहताज हो गया इमाम का, गूंगा लंगड़ा हो गया अपने इमाम का। क्या तुझ पे मसले फर्ज नहीं है, क्या तुझ पे नमाज फर्ज नहीं है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, अल्लाहु अकबर, हम कब जिएंगे, हम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। क्या फरमाते अबू ज़िनाद ताबई, कहते हैं जब मैं मस्जिद नबवी के लिए रात में निकलता तो कोई घर ऐसा नहीं होता कि जिस घर से कुरान की आवाज ना आती हो, तस्बीह और तहलील की आवाज ना आती हो। ये सामने
मेरी माएँ बैठी हैं, ये सामने मेरी बहन बैठी है। अल्लाहू अकबर। नौजवान हो, बहने हो, माएँ हो, बुजुर्ग हो, आज सबने इस्लाम से दूरी सब बनाते जा रहे हैं। नमाज की किसी को परवाह नहीं है, इस्लाम की किसी को परवाह नहीं है, कुरान की किसी को परवाह नहीं है। दौलत आ जाए कैसे भी आ जाए, गाड़ी बंगला हो जाए कैसे भी आ जाए। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे मुसलमानों, में तुमसे पूछना चाहता हो, तुम नाम के मुसलमान हो, जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है, सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, अल्लाहू अकबर, नियत तूने बांध ली, सना तेरे याद नहीं, शरीफ तेरे याद नहीं। 30 साल का मुसलमान हो गया सैयद साहब, मगर जब इससे कहा जाए चल पहली रकात में, जब तूने 4 सुन्नतों की नियत बांधी है, पहली रकात में अलग कुरान की सूरत मिला, दूसरी में अलग मिला, तीसरी रकात में अलग मिला, चौथी में अलग मिला। अल्लाहू अकबर। फकरहू मा तयस्सर मिनल कुरान, जहां से तुझे आसान हो कुरान वहां से पढ़ ले। तेरी 40 साल की उम्र गुजर गई, मगर कुल के अलावा तेरे कुछ याद ना हो सका। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वान शबाबिही फीमा अबला, तेरी जवानियों के ताल्लुक से अल्लाह कल क़यामत में मालूम करेगा। वान इब्न मसऊद अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना वान शबाबिही फीमा अबला वान मालिही मिन ऐना इक्तसब व फीमा अनफा। तुझसे सवाल किया जाएगा इब्न आदम, क़यामत में तुझे एक कदम हटने नहीं दिया जाएगा। तुझसे तेरी जवानी के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा, बता तूने अपनी 60 साल जिंदगी कैसे गुजारी। वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानियों के अय्याम कैसे गुजारे, तूने पैसा कहां से कमाया, किन लोगों पर खर्च किया। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहां रब की बारगाह में सवाल, अल्लाह की बारगाह में तुझे जवाब देने हैं। एक एक करके जब उठ के जाएंगे, कुरान कहता है वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ु व शहीद। अल्लाहू अकबर। जब अल्लाह के फरिश्ते हमें हमारी कब्रों से उठा के रब की बारगाह में लेकर जाएंगे, कुरान कहता है मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। इस्लामिया उलमा की तवज्जो करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे हो जाइएगा। मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। मैं तो अपने खुतबा से कहना चाहता हूँ, जलसे में कोई हंसने हंसाने वाली बात ना होनी चाहिए, जलसे इंसानियत के साथ होने चाहिए, जलसों में सुधार होना चाहिए। जलसों का तकद्दुस बचा रहे तो अच्छा है। आज जलसों से जोकरियां हो रही है। अल्लाहू अकबर। अगर शायर भी आए वो भी इसके मुस्तफा में कलाम पढ़े। मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के वो अल्फाज आज भी याद है। अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाते हैं, ओ बात पढ़ने वाले, ये क्या कहता है, ये शेर कमेटी वाले के नाम, ये शेर हाजी साहब के नाम, ये शेर इनके नाम, ये शेर इनके नाम। अब एक एक मिसरा मुस्तफा के नाम होना चाहिए, एक एक लफ्ज मक्के के मुस्तफा के नाम होना चाहिए। इस मिंबर से तारीफ हो तो सिर्फ अल्लाह की हो, उसके नबी की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाज़िम एहसानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक घंटा हो जाता है तारीफों में। मैं कहता हूँ अल्लाह के अलावा तारीफ नहीं, मेरे नबी के अलावा तारीफ नहीं। कौन है हम और तुम? हुजूर अजमल साहब का मैंने एक बयान सुना, कुरान की तिलावत हो रही थी, कुरान की तिलावत के दरमियान हजरत का आना हुआ, किसी नाजिम ने वहां पे नारे लगाने शुरू कर दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अजमल साहब जब आकर बैठे तो इसी पे गुफ्तगू की, कहा अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है और मुझ गुनाहगार के लिए तुम नारे लगा रहे हो। आज हमने जलसों का तकद्दुस लूट लिया, आज हमने जलसों से जोकरियां शुरू कर दी। उन खुतबा को बुलाओ, उन शोरा को बुलाओ जिनके सीने में मुस्तफा की झलक दिखाई देती हो, जिनके सीनों में दीन का दर्द दिखाई देता हो, वरना ये कौम मारी जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। इन्हें बताओ कि नमाज की अहमियत क्या है, इन्हें बताओ कि कुरान की अहमियत क्या है। एक महीने के बाद रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। ये नौजवान तबका रोजा नहीं रखता, किसी के गेहूं, किसी के जंगल में काम है, किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ आ गया, नौजवान रोजा नहीं रखता। पहले गैर मुस्लिम भी रमजानुल मुबारक का महीने का अदब करते थे। आजकल का मुसलमान पर्दे भी नहीं, बगैर पर्दों के होटलों में खिलाना चाहता है। ओ भाई, अल्लाह से डर के
ऐसा ना हो रब परवरदिगार आलम का अज़ाब तुझ पर आ जाए। ये तो मेरे रब का करम है कि अल्लाह ने महबूब की उम्मत से आदाब आसमानी को उठा लिया, वरना खुदा की कसम जैसा जैसा इस उम्मत के अंदर गुनाह चल रहा है, सूद हमारे अंदर, ब्याज हमारे अंदर, शराब हमारे अंदर, नशेबाजी हमारे अंदर, चर्च बन गया 33 साल का लड़का, नशेड़ी बन गया 20-20 साल का लड़का, बेहयाई हमारे घरों के अंदर, सूदखोर हमारे घरों के अंदर। 1 लाख ले ले, 1 साल के बाद 2 लाख दे दिए, 10 लाख ले जा, 1 साल के बाद में 20 लाख दे दिए। वो कैसा मुसलमान है जो सूद पे पैसा उठाता है, ब्याज पे पैसा उठाता है? उलमा ने किताबों में लिखा, अगर ये सूद खाने वाला मुसलमान, अगर ये ब्याज हुआ मुसलमान, अगर तुम्हारे घर में कीड़े पड़ जाएं, जानवर के नल में कीड़े पड़ जाएं, अगर किसी इंसान के जख्म में कीड़े पड़ जाएं, इस मुसलमान ये जो सूद लेता है, ये जो ब्याज पे पैसा उठाता है, इसके दरवाजे की मिट्टी लेके आ, अपने जानवर के जख्म में कीड़ों में रख दे। इसके नापाक मिट्टी से वो जो सूद लेता है, वो जो नाम का मुसलमान ब्याज पे पैसा उठाता है, तेरे जानवर के कीड़े तक मर जाएंगे। तू कैसा मुसलमान है? सूद और ब्याज तुझे कुछ नहीं लगता। आज बहुत सारे दल्ले पैदा हो गए, दलाली लेते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए मेरे मुसलमान, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अलहम्दु तेरे याद नहीं, सना तेरे याद नहीं, सुभाना तेरे याद नहीं, अत्तहियातु तेरे याद नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। जरा से जुमले दुआए कुनूत में, वित्रों में दुआए कुनूत पढ़ने वाले ये जुमले तेरे तक याद नहीं। मुझे बताओ तो सही, जिस कौम को नबी का नाम मालूम नहीं होगा, वो कौम मारी नहीं जाएगी तो उसका और क्या होगा? न तुम्हें ये पता हमारा इमाम कौन है, हम किसकी तकलीफ पे नमाज पढ़ते हैं। उठाओ इन नौजवानों को, पूछो हमारा इमाम कौन है। इन्हें नहीं पता इमाम आजम की शख्सियत का नाम है, इन्हें नहीं पता फातिमा कौन है, इन्हें नहीं पता हसन और हुसैन कौन है। इस कौम को तो रुमाल में हाथ दे दो, रबीउल अव्वल में नाचते जाएंगे, मुहर्रम में नाचते जाएंगे। अरे तेरी करबला और है, मेरे हुसैन की करबला और है। तू करबला में पकौड़ी खाता है, तू करबला में फिराई खाता है, तू करबला में नाचते फिरता है। एक वो करबला है, तेरा एक भाई मर जाए तुझे सुकून नहीं आता, तुझे करार नहीं आता। एक भाई मर जाए तो बहन अपना दुपट्टा उतार के रोती है, फुफिया समझाती है, माए समझाती है, घरों की औरतें समझाती है। मगर माँ, इस्लाम की बेटी में तुझे करीब लाना चाहता हो। एक तेरी जिंदगी है, एक फातिमा की बेटी ज़ैनब की जिंदगी है। अल्लाहू अकबर। उस बहन के कलेजे से पूछिए सही। अभी ताहिर रज़ा रामपुरी नाम पढ़ रहे थे, अल्लाहू अकबर, करबला के ताल्लुक से। मैं कहता हूँ, तुमने तो अपने घरों में इस पंच के गद्दों तक पे अल्लाह का जिक्र ना किया, महल्ले की मस्जिदों में जाके अल्लाह का जिक्र ना किया। मदीने से करबला कितनी दूर है। एक बहन सामने ज़ैनब है, अल्लाहू अकबर। कट गए अब्बास अलंबरदार के बाजू, मगर बहन ने सब्र किया। सामने हुसैन का लाशा पड़ा है, या एक भाई के लाशे का सवाल नहीं है। ज़ैनब के 5 भाई सामने शहीद हुए पड़े हैं। एक हुसैन है, एक अब्बास अलंबरदार के बाजू है। 3 नाम मेरे हुसैन ने, अल्लाहू, मेरे अली ने अपने साथियों के नाम पर रखे। ये अबू बकर इब्ने अली का लाशा है, ये उमर इब्ने अली का लाशा है, ये उस्मान इब्ने अली का लाशा है। उस बहन के कदमों पे कुर्बान ज़ैनब, तूने कैसे सब्र किया? अल्लाहू अकबर। बहन के सामने 5 भाइयों के लाशे, मगर नमाज कज़ा न हुई। यही तक नहीं, उस माँ के कलेजे पे कुर्बान जिसके सामने ऊन मोहम्मद 7-8 साल की लाशें पड़ी हो, मगर नमाज कज़ा न हो सकी। यही तक नहीं, जिसके सामने जवान भतीजा हजरत कासिम की पोथियां पड़ी हो, शबी मुस्तफा अली अकबर की लाश के टुकड़े कर दिए गए हो, हजरत अली असगर के अलग को चीर दिया गया हो। मगर जब नमाज का वक्त आया, अल्लाहू अकबर, टूटा हुआ खंजर रखा, रब की बारगाह में तयम्मुम करके नमाज पढ़ के दुआ की। ए मेरे रब परवरदिगार आलम, ये तो बता दे कि तू हुसैन की बहन ज़ैनब से राजी है या नहीं। मौला, मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकल जा जिससे पकड़ हो जाए। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, वो फातिमा की बेटी ज़ैनब जिसने करबला की ज़मीन पर
पर भी 72 लाशों के सामने अपनी नमाजों के सजदों को कज़ा ना किया। तू कैसी माँ है? होटल में तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, ब्यूटी पार्लर को तूने मालदार कर दिया। लानत तेरी जिंदगी पर। अगर तू ना सुधरी तो सुन लेना, बेहयाई आम होंगी, बेटियों की इज्जतें नीलाम होंगी। तू सुधर जा, समाज सुधर जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हजरत इस कौम को खाना चाहिए, इस कौम को कपड़ा चाहिए, 20-20 तरीके के खानों में, होटलों में इसे खाना चाहिए, तब मजा आए। अल्लाह फरमाता है, परवरदिगार आलम, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। ए आदमी, ए इंसान, इस वहमो गुमन में, इस घमंड में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तूने जर्रा बराबर नेकी या बुराई की है तो उसका तुझे बदला दिया जाएगा। वइदा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। जब तुमसे कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदे करो, तुमने मगरिब का खाना खाया, बैठ गए, दांत कुरेदने लगे, घर में उधर अदान हो गई, जमात से नमाज हो गई, मगर तू ना उठ सका। ईशा के सजदों के लिए हुक्म आया, आजा। तूने खाना खाया है, तेरी वर्जिश भी हो जाएगी, नमाज भी हो जाएगी, पूरी रात फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे, आजा। इलेक्शन होएगा तो रातों रात झूठ बोलेगा, नहीं आएगा। अपने मफाद के खातिर रातों रात जागेगा। वो लोगों, याद रखो, कुरान कहता है, या लैतनी कुन्तु तुराबा। कहीं कुरान कहता है, या लैतनी लम ऊता किताबिया, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ये कुरान की आयतें हैं। कुछ अमीर लोग अल्लाह से कयामत में कहेंगे, कुछ मालदार लोग अल्लाह से कयामत में फरीदा पेश करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। हाय काश में मिट्टी बनाया गया होता, हाय काश में मिट्टी बनाया गया होता। तुझे क्यों? तुझे तो इंसान बनाया था, मिट्टी की तमन्ना क्यों करता है? अल्लाहू अकबर। ये उनके लिए चैलेंज है जो दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह है, जिन्होंने दुनिया में पैसे के जरिए अपने नाम की शोहरत कमानी चाहिए। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता, मा अगना अन्नी मालिया हलाकानी सुल्तानिया। वो 50,000 साल का दिन जब रब की बारगाह में हिसाब किताब किया जा रहा होगा, एक एक पैसे का हिसाब किया जा रहा होगा। बता ये पैसा कहां से कमाया, बता इस पैसे को कहां कहां पे लगा के आया है। अल्लाहू अकबर। जब हिसाब किताब का मामला आएगा तो ये कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, आए मुझे मिट्टी बनाया गया होता। क्यों? इसलिए कि मुझे हिसाब देना न पड़ता। ये मंत्री साहब है, 20 गाड़ी मंत्री साहब की आगे चलती है, 20 गाड़ी पीछे चलती है, लेकिन कयामत का दिन याद रखना, अगर इंसाफ ना किया, अगर इंसाफ ना किया पदों वालों, अगर इंसाफ ना किया उलमाओं, अगर इंसाफ ना किया हाजियों, अगर इंसाफ ना किया तमाम लीडरों, तो याद रख लेना, आदमी कहेगा, हाय मैं मिट्टी होता, हाय मैं आखिरत के लिए कुछ करके आया होता, हाय काश मुझे मेरा नविश्ता ना दिया गया होता, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं। ऐलान होगा, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह ऐलान करेगा, कौन है मेरे अलावा जो एक को भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाए? कोई नहीं। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। आज किसी नबी की हिम्मत और जसारत नहीं, किसी फरिश्ते की हिम्मत और जसारत नहीं। आज जिब्राइल खामोश है, आज मीकाईल खामोश है, आज इसराफील खामोश है, आज इज़राइल खामोश है। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। ऐसे में बेनमाजी क्या करेगा, ऐसे में शराबी क्या करेगा, ऐसे में जुआरी क्या करेगा, माँ बाप को मारने वाला क्या करेगा, उलमा को गाली देने वाला कहाँ जाएगा? मैं तभी तो कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, हम कल न मानेंगे कयामत
में अगर तू मान भी गया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुझे बताओ तो सही हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? मुझे बताओ तो सही। अपने मफाद के लिए खामोश, अपने मफाद के लिए जंगलों में जाएंगे 3-3 बजे से। अब गेहूं कटने हैं, अब पानी देना है, अब मतलब ये कि जमीन जोतनी है। वहां अपना मामला, अपना मकसद है, तो रात के 3 बजे से जा रहा है। और यही फसल अगर पानी से मार दी जाए, यही फसल अगर कीड़ा खा जाए तो इंसान की चीख निकलती है। आदमी कहता है मेरी मेहनत थी, मेरा पैसा था, मेरा पसीना था। ठीक इसी तरीके से जब तेरे सीने में दर्द हुआ, इसमें मेरी मेहनत थी, मेरा पैसा था, सब कुछ था। ये तो तेरा पसीना है। तो तेरे 50,000 उठ गए तो तुझे सुकून नहीं आता, तुझे तेरे दिल के अंदर करार नहीं आता। मगर मैं पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, करबला में जो 72 लाशें, करबला में मेरे हुसैन के बच्चों ने जो शहादतें दी है, उसमें सिर्फ पसीना नहीं है, बल्कि कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहु अकबर। कुरान ने मुस्तफ़ा तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युस्फरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामियु मिन हदीद। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोग जिन्होंने कुरान को झुटलाया, हदीस मुस्तफा को झुटलाया, अल्लाहु अकबर, व लहुम मकामियु मिन हदीद। अल्लाहु अकबर। जहन्नम से देखते हुए गुर्द लिए जाएंगे। होंगे जो उसके पेटों के अंदर कुछ भी होगा कट कट के निकल जाएगा। ऐसे में कहेगा मौला रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मुकिनून। ए मेरे रब परवरदिगार आलम, रब्बना ए हमारे रब, अबसरना मैंने अजाब को देख लिया, व समीना मौला इन तमाम आवाजों को मैंने सुन लिया। ए मौला एक मर्तबा लौटने का मौका दे दे, दुनिया में जाने की इजाजत दे दे, ताकि नेक काम करके तेरी बारगाह में चले आओ। कुल यौमल फतही ला यनफउ लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन है, यहाँ रोना, यहाँ मोहलत नहीं दी जाएगी। ऐसे में किसे पुकारेगा, किसको फरियाद करेगा? और ये सख्ती ऐसी होगी, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार। 18वां पारा कुरान ऐलान करता है जहन्नम की आग से, जहन्नम की तपिश से, इस सूरज की तपिश से इंसान का दिल चढ़ेगा पेशानी तक। मतलब ये कि दिल आएगा गले तक, उतरते पेशानी पे आके अटक जाएगा। ए मौला बचा ले परवरदिगार, ए अल्लाह मैं जहन्नम की आग से बचा ले। ए मुसलमान तू 8-8 घंटे रात में सो गया, फजर में अल्लाह के फरिश्ते आ गए, तेरे घर पे उठ जा, नमाज पढ़ ले। क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। उठ तो सही, नमाजों को कायम तो कर, सूरज की किरणें पहले से पढ़ने से पहले पहले उठ जा। अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरानल फज्र इन्ना कुरानल फज्र कान मशहूदा। ये 15वां पारा 8वां रुकू है। तेरा कुरान पे यकीन होना चाहिए, कुरान के लफ्ज लफ्ज पे तेरा यकीन होना चाहिए। ये मैं वो किताब पढ़ के तुझे सुना रहा हूँ जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई है, जो दुनिया में इससे बेहतर किताब नहीं, इससे पवित्र किताब नहीं। कुरान कहता है सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक रब की बारगाह में सजदे कर ले, सुबह में उठ और रब की बारगाह में नमाज पढ़। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा। जब सुबह में तू कुरान पढ़ेगा, तू इधर कुरान पढ़ेगा, चारों तरफ से फरिश्तों का झुर्म उठोगा। सुबह के कुरान पढ़ने में अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं, तू पढ़ के तो देख। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कौम, इन नौजवानों को फोटो दे दो छोटे छोटे, अगर दुनियावी एक्टर अगर 100 भी होंगे इस दौर में सबके नाम बता देंगे। ये कौम, ये मुस्लिम बच्चे, ये
अपने दीन से दूरी बनाते जा रहे हैं। वजह यह है कि तुमने मदरसों को कम अहमियत दी, तुमने उलमा को कम अहमियत दी, तुमने मदरसों को हल्का समझ रखा है। बोले क्या है, मदरसे ही तो है, मिलाद पढ़ने वाले ही तो है, फाता करने वाले ही तो है। आज तुमने अहमियत नहीं दी। हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कौन कौन सी बात आपके सामने बतलाऊं। उलमा आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, कल टांडे में थे, परसों हम ढकिया में थे, उससे पहले मतलब ये कि बरेली शरीफ के बराबर में सिमरावा में थे। हर जगह तकरीर कर रहे हैं। उलमा अपनी मेहनत से मतलब ये कि आपको सुना रहे हैं। हकीकतन गले में खराश हो गई, दिल दुखने लगा, ये फेफड़े और गुर्दे बड़े कमजोर हो जाते रोजाना बोल बोल कर। मगर मेरा भाई अगर जुम्मे की नमाज पढ़ के आया है, 8 दिन गुजर गए, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात, इसने कभी जुम्मे की अलावा नमाज पढ़ के ना देखी। कितने मुसलमान ऐसे होंगे हजरत सैयद साहब जो जुम्मा पढ़ के आए होंगे, फिर जुम्मे की ही नमाज पढ़ेंगे। देख मौत का पता नहीं कब आ जाए। फला यस्ततीउन तौसियतौ वला इला अहलिहिम यरजिऊन। ये मौत उस चीज का नाम है, घर में बैठा है, वसीयत तक का मौका नहीं मिलता, मौका कि आराम से रहना। हो सकता है कि गले की नस दब जाए, हो सकता है कि दिल की नस फट जाए, हो सकता है दिमाग की नस फट जाए। मौत का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए मेरे प्यारे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमान, तेरे नमाज़ें कब याद होंगे? तू दीन इस्लाम पर कब आएगा? अपने बच्चों के हाथों में कुरान कब देगा? इन बेटियों के हाथों में कुरान कब दोगे? इनके हाथ में मुस्तफा की शरीयत कब दोगे? फातिमा का कल्चर कब दोगे? तुम्हें मालूम है सन 2020 से लेके अब तक गालिबन 10 लाख मुसलमान की बच्चियों ने मंदिरों में जाके फेरे ले लिए, गैरों के साथ में जाके फेरे ले लिए। अल्लाहू अकबर। तू कितनी पाक थी, तू किसकी कनीज थी? कुरान कहता है वकुल्लिल मुमिनात, इन मोमिनों की माओ से कह दो, इन बेटियों से कह दो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन से दिल से इस पैगाम को पहुंचाया जाए? अल्लाहू अकबर। किस कदर बेटियां गैरों के साथ में जा जाके अल्लाहू अकबर इस्लाम को छोड़ रही है, कुरान को छोड़ रही है, मुस्तफा की शरीयत को छोड़ के जा रही है। अल्लाहू अकबर। अभी हमारे बराबर में ये अक्का शाहपुर है, अक्का शाहपुर, अक्का की बात है, अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं। एक बेटी ने कहो, किस अदा से कहो, कौन सा दिल लेकर आऊं? हमारी रुसवाई होती है बतलाने में। ए मेरे रब, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, तेरा फरमान है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। अल्लाहू अकबर। एक हरिजन क्या बेटा, एक मुसलमान की बेटी आपस में नाजायज ताल्लुकात हुए। बहनों में तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, तुम्हें करबला में वो 72 लाशों पर जो सब्र किया ज़ैनब ने, उस ज़ैनब की चादर का वास्ता। अल्लाहू अकबर। एक गैर के साथ में नाजायज ताल्लुकात करके अल्लाहू अकबर। भाई ने समझाया, बाप ने अपना दुआल तक रख दिया, भाइयों ने अपने मतलब ये कि हाथ तक उसके कदमों पे रख दिए। बहन हमारी इज्जत है, बेटी हमारी इज्जत है, मगर बेटी ने एक बात मान के न दी। अल्लाहू अकबर। 10 महीने के बाद में उसी के जिस्म से नापाक नुत्फे से एक लड़का पैदा हुआ। कहीं और की बात नहीं बता रहा, ये हमारे इलाके की अक्का शाहपुर की बात है, अक्का की। एक गैर मुस्लिम के नुत्फे थे, एक मुसलमान बेटी के 10 महीने के बाद लड़का पैदा हुआ। कहा कि चलो अक्का में चल के पटकारे फोड़ेंगे, अक्का में चल के लड्डू बांटेंगे, अक्का में चल के लड़के की खुशी मनाएंगे। तू तो मेरी इज्जत थी, तू तो मेरा नसब था, हसल, हर चीज तुझी से थी। तुम हमारी असल हो, तुम ही हमारी बका हो, तुम ही हमारी इज्जत हो, तुम हो तो सब कुछ है, मगर तूने छोड़ दिया। 10 महीने के बाद वो आई लड्डू बांटने के लिए। किसी ने बाप से कह दिया, तुम्हारी बच्ची के लड़के की पैदाइश की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये खुशियां आतिशा मनाई जा रही है। बाप को सब्र न आया, बाप ने वहीं से उठा, एक डंडा हाथ में लिया, कहा मर जाऊंगा या मार दूंगा। अल्लाहू अकबर। गया लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया, गैरों ने कप्तान के यहाँ फोन कर दिया, फौरन पुलिस हाजिर हो गई, चारों तरफ से घेर लिया गया। वो बाप बेटी के सदमे में अटैक हुआ, वहीं पे मर गया। ए बहन कब तक जिएगी? आखिर मौत है, खुदा की कसम तुझे जहन्नम के अंदर डाल डाल।
साथ हकीकतन दिल होता है हजरत इस बात का कि इस कौम की नमाज तक याद नहीं है। दिल होता है इस चीज का। समधी से लेकर 10 लाख रुपए बगैर दमाद लेगा अपने साले से 10 लाख रुपए, 9 लाख अगर दे दे तो नाराजी 1 लाख जब तक न देगा। और इसी के तोतले बच्चे को जब मैं पढ़ाता हूँ आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमी अहकामी इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, जब इसे 3 कलमे पढ़ाए जाते हैं और ये पढ़ाया जाता है तो इससे पीछे पीछे भी जुमले नहीं कहलाए जाते। तेरी गैरत मर गई, पैसे को तूने दुनिया समझ रखा है। इस तोतले से कहता पहले निकाह के अल्फाज याद कर ले, पहले उसे राजी कर ले जिसने दुनिया को बनाया। दौलत बाद में है, कुरान सबसे। सुभान अल्लाह जी, सुभान। गरीब बच्चियों की जिंदगी टूट रही है, उम्रें ज्यादा हो गई, कहां से बाप पैसा लाए, कहां से इनकी शादियां करे। और शादियों के भी हालात अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। कभी तुम्हें शऊर नहीं आता कि लाओ नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, रसूमात मिलेंगी, नई नई वजह मिलेंगी। जब दूल्हा जाता है गेट पर रोक लिया जाता है। तुम्हें कहां से इशारा मिल गया, तुम्हें किसने बता दिया? दूल्हा को रोका जाता है, कहीं मतलब रिविल काटा जा रहा है। एक तरीके से नौजवान बच्चे अपने मोबाइल को उनके कांधों पर रख के वीडियो बनाते हैं। और ये आवारा लड़की है अपने बालों को खोल खोल के वीडियो बनाती है, वीडियो बनवाती है। फिर नौजवान स्टेटस पे लगाते हैं, स्टेटस पे खानदान की बना खानदान की सब बच्चियां मोबाइलों पे आ गई। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते फातिमा की चादर का तुझे वास्ता, फातिमा की चादर का तुझे वास्ता। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम क्या था, तुमने क्या से क्या कर दिया? अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, ये तुम्हें किसने बतलाया? शादियों में मुमेरी फुपेरी खलेरी तेरी सब पीले कपड़ों में, लड़कियां वाले लड़कों के घर, लड़के लड़कियों वालों के घर। बाप कमाते कमाते मर गया, इसके बाल सफेद हो गए, इसे अटैक हो गया, सब पे आया यहाँ है। ये कहां से मेहंदी की रस्म आई, ये कहां से स्वागत की रस्म आई? शादी आसान कर ले, कुरान को महफूज कर ले, तू भी जिंदा, खुदा की कसम तेरा दीन भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने सीने में झांक के देखो कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के। 100 बीघे जमीन खरीद ली, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। मार्केट खरीद ली, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कुछ लोग, या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह तू गाड़ियां, तू रुतबे, तू मर्तबे न देता, अल्लाह तू मिट्टी बना देता, आज हिसाब ना हो। आसान समझ रखा मालदारी को, आसान समझ रखा पदों को। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे उलमा आए हुए हैं, ये शोरा आए हुए हैं, ये खुतब आए हुए हैं। इनके बयान सुना करो, इस नियत से सुना करो कि हम जलसे में आए हैं तो जलसों से इस्लाह लेकर जाए। समझ में जरा सी अगर बात हो जाए, खुदा 8 दिन में एक टाइम की नमाज पढ़ने नहीं आएगा। इन उलमा से जरा सी कोई बात आए तो उसे मीडिया के दरमियान लेकर आएगा, चौराहों पर लेकर आएगा, ताप बड़े नागे कर रहे हैं, खुद नमाज पढ़ने कभी नहीं आएगा। और मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, एक बात कान खोल के सुन लेना। मैं तकरीर करके आया हूं, ये मेरे कदमों में तुमने नजराना डाला, बाद में भी दोगे, चला जाऊंगा। शोर आए हैं, मौलाना मतलब हजरत आए हैं तकरीर करने के लिए, नोमान अख्तर साहब किबला और ताहिर रज़ा रामपुरी आए हैं। हम 2-2 घंटे रुकेंगे, चले जाएंगे। मगर मैं सब जगह स्टेज पे एक बात कहता हूं मेरे दोस्तों, न मुझसे इतना दीन का काम हो रहा, न इन शायरों से दीन का इतना काम हो रहा, न खानकाहों से इतना काम हो रहा। अगर सबसे ज्यादा दीन इस दुनिया में, इस वक्त में, दौरे हाजिर में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो नंबर 1 मेरे मदरसे के मुदर्रिस है, नंबर 2 मस्जिदों के इमाम है। खुदा की कसम, इनसे सबसे ज्यादा मेहनत करो, मोहब्बत करो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी आखिरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, पेश। यही बात है। हमारे अगर 1 महीने में 15 प्रोग्राम हो गए, मैं देखो हट रहा हूं, मैं समझ रहा हूं सबके इशारे, मैं हट रहा हूं, मगर देखिएगा हमारे हसोमती, हमारे अगर 1 महीने में 15 प्रोग्राम हो गए तो अल्लाह का फजल है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मगर मेरा वो इमाम, वो मुदर्रिस
जिससे तकरीर करनी नहीं आती, जिससे नात शरीफ पढ़नी अच्छे अंदाज में नहीं आती, आई समझ में, जो जलसों में नहीं जाते, मुझे बताओ इस पूरी मतलब खित्ते का जायजा लेके देख लो, किसी मस्जिद में आपको 20-25 हजार रुपए नहीं मिल सकते। 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10-11 हजार किसी जामा मस्जिद में मिल गए, वो अलग बात है। मेरी कौम, मैं इतना दीन का काम नहीं कर रहा जितना दीन का काम मेरी मस्जिद के इमाम और मेरे मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं। तुमसे तो इतना भी ना होता कि जुमे में पढ़ने के लिए नमाज जाएं तो लाओ इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, तो लो 10-20 रुपए अपने इमाम के हाथों पे जाके मुसाफा कर लो। सैयद अमीनुल कादरी साहब का वो मुझे जुमला याद है, कहा रुक जा, मुझे मत दे, दाएं से निकाल बाएं को रख ले, जब जुमे की नमाज पढ़ने जाए तो मेरी तरफ से अपने इमाम को दे दे। कहाँ है हमारा खुलूस? किसी गरीब बच्ची का अगर आप सब जने मिलके, अगर मतलब ये कि उसका निकाह करा दे, सब जने आपस में जहेज दे दे, अल्लाह भी खुश, दीन भी, उसका रसूल भी खुश, मगर कहाँ अपने अपने मकसदों से, अपने अपने लालचों से हमें फुर्सत नहीं है। 2-2 रुपए पे बिक गए हम, 2-2 रुपए पे दीन बेच दिया हमने, 2-2 रुपए पे मर गए हम। खुदा की कसम, अपने दीन पहचानो, अपने नबी की मुबारक अदाओं को पहचानो। दुनिया में वो इंसान कामयाब नहीं जिसने पैसा कमाया, दुनिया में वो कामयाब है जिसने दीन कमाया। लेकिन नहीं, अब तो पंचायतों में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता जो दीन वाले हैं, बोले ये क्या करेंगे। आई समझ में, इन बातों को कह दो तो दुनिया के हमारे लीडर है वो नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं तुमसे भी बहुत ज्यादा काम होता है। दुनियावी काम ऐसे आ जाते हैं कि तुम करके निकल जाते हो, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ती है। मगर मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, दुनिया के लीडरों, तुम भी उलमा की बारगाह में आओ और सच्चे जानो या तब तय करो। उलमा के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं दावे के साथ कहूंगा इंशाअल्लाह, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। उलमा से सच्ची मोहब्बत कर लो, कुरान सुन लो, दलील पेश कर रहा हूं। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतु राबिहुम कल्बुहुम। वो 15वां पारा सूरह कहफ 15वां रुकू कुरान कहता है, वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, वो 6 थे असहाबे कहफ वाले, 7वां उनका कुत्ता था। ए अल्लाह, तेरे नेक बंदों का जिक्र तो समझ में आ गया, मगर ये कुत्ते का जिक्र समझ में नहीं आया। तो उलमा ने बयान कर दिया, हमारी रहनुमाई कर दी, इशारा दे दिया। जब अल्लाह के नेक बंदों से, उलमा से एक कुत्ता मोहब्बत करके जन्नती हो सकता है, तो तू तो नबी का मुस्तफा, तू तो मुस्तफा का गुलाम है, तू तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। उलमा के पास आ तो सही, इसके पास बैठ तो सही, जानू अदब तय कर तो सही। खुदा की कसम, दुनिया भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। मगर तुम्हें टाइम नहीं है उलमा के पास बैठने का, तुम्हें टाइम नहीं है उलमा से बात करने का। हजरत, मैं देख रहा हूं दौर को, उलमा की बात आ जाए, तलबा की बात आ जाए तो एक देग में पसीने निकल जाते हैं, और जब अपने मफाद की बात आए, अपने मफाद की बात आए तो 50-50 पतीले बट के लोग अपनी शोहरत के लिए बांट देते हैं। इन बातों को कहोगे तो उलमा के गुस्ताख हो जाएंगे, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। दुनिया में कहीं पर भी पहुंच जाना, मगर हमेशा अपने उलमा के कदमों में रहना। जो कौम उलमा को छोड़कर गई है वो कटी है, मरी है। आई समझ में, आज भी अगर हमारी दुनिया की इज्जत है तो वो हमारे उलमा है, जो हमारे सच्चे दुनिया के लीडर है, जो बगैर लड़ाई कटाई के, बगैर सूद और ब्याज के बात करते हैं, बगैर दलाली के। नाजिम एहसानी को उनके लिए मुबारकबाद, तुम दुनिया के सिपाही हो, ये दुनिया के भी और आखिरत के भी, मिल के चलो, इंशाअल्लाह मजबूती कर लो, ये ताई आएगी। फिर याद रख लेना, कोई कभी तुम पे इंशाअल्लाह हमला नहीं कर सकेगा। दुनिया को बदलने की बात करते हो, अपने आप को बदल नहीं सकते। एक टाइम की उठ के नमाज पढ़ने जाना रहा, मस्जिद के बराबर में घर है, दांत को रेदरा, लेट रहे आराम से, लग जगह पता तुझे। बस चंद दिन की जिंदगी है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुझे गाफिल कर दिया, अंधा कर दिया, यहाँ तक कि तू कब्र का मुंह देख लेगा, और दुनिया में जो तेरी ख्वाहिशात हैं वो पूरी ना होंगी। मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही तेरे जहन को पूरा करेगी। आई समझ में, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज़ी वालिदुन अन वलदी,
कहीं कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दात व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। डरो अपने रब से। मालूम है कयामत किस चीज का नाम है? दूध पिलाने वाली दूध पिलाना भूल जाएंगी, जो हमल वाली होंगी अपने हमल को डाल देंगी। ऐसी भयानक आवाज आएगी। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी पहचान, अपना इस्लाम पहचान, अपना दीन पहचान। बहनों, मरते मर जाना, मगर कभी भी इस प्यारे मजहब को, इस कुरान को, शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ के तू कभी मत जा। तो मैं तो यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने उलमा से भी, अपने शोरा से भी जितना भी बयान हो, दिल के अंदर खुलूस हो, अल्लाह और उसके रसूल को लगते हुए आज समझ में अपना मफाद नहीं हो, दीन का मफाद होना चाहिए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।